चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय। और कक्षा 10वीं गणित विषय में हम क्या डिस्कस करें, हम डिस्कस करें कक्षा 10वीं की अध्याय नंबर 8, जिसका नाम है त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। क्या नाम है? ट्रिग्नोमेट्री। हाँ, मैंने देख लिया डेट शीट देख लिया, कल ही आया हुआ था, मैंने देख लिया था। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड हम लोग आपकी रिवीजन कराएंगे। तो जो भी आपको चैप्टर पढ़ना होगा आप जरूर सजेस्ट कर देना। ठीक है, उस सैटरडे को हम लोग बात किया जाएगा। जो भी आपको चैप्टर पढ़ना होगा उस दिन हम आपको हमें बता दीजिएगा, हम लोग उसी चैप्टर को स्टार्ट कर देंगे। क्या क्लियर है? चलो, या कल की बैच के वाले ही बच्चे बता दिए थे सबके, हाँ डेट शीट आ गई है, कब से कब एग्जाम है। चलो, त्रिकोणमिति क्या पढ़ने वाले हैं? त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? त्रिकोणमिति अनुपात का व्युत्क्रम। क्या डिस्कस करें हम लोग? त्रिकोणमितीय अनुपात का व्युत्क्रम हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। क्या होता है त्रिकोणमितीय अनुपात का व्युत्क्रम? तो वो होता है हमारे पास साइन थीटा जो होता है वो होता है 1 कॉसेक थीटा के बराबर है, इसका व्युत्क्रम। या फिर आप ऐसे भी सब बोल सकते हो कि कॉसेक थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/9। ठीक है, सेकेंड क्या है हमारे पास? कॉस थीटा। और कॉस थीटा का व्युत्क्रम हो गया 1/सेक थीटा। और सेक थीटा का क्या व्युत्क्रम हो जाएगा? 1/कॉस थीटा। फिर आता है नेक्स्ट, tan थीटा। और tan थीटा क्या होता है? 1/कॉट थीटा। और कॉट थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है? 1/tan। ये सारी चीजें हम लोगों ने नेक्स्ट क्लास में, मतलब प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया हुआ था कि साइन का व्युत्क्रम कॉसेक थीटा होता है, कॉस का व्युत्क्रम सेक थीटा होता है, और टेन थीटा का व्युत्क्रम कॉट थीटा। तो इसकी तरह रिवर्स भी कि कॉसेक का साइन होता है व्युत्क्रम, सेक का व्युत्क्रम कॉस थीटा होता है, कॉट थीटा का व्युत्क्रम टेन थीटा होता है। ये सारी चीजें हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, है ना। चलिए, तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे, आपको इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ करना? इस क्वेश्चन का आंसर करना आपको पोल सेक्शन जाके, वो कहाँ करना? इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर करना है। क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्वेश्चन क्या बोला? क्वेश्चन बोला कि समकोण त्रिभुज, देखो बिना समकोण त्रिभुज का मेरा कोई काम नहीं होता है ना। समकोण त्रिभुज ए बी सी, समकोण त्रिभुज ए बी सी के साइन ए का मान ज्ञात, मतलब समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या करना है? साइन ए का मान ज्ञात करना है यदि कौशिक ए बराबर 11/5, यदि कौशिक ए बराबर क्या हो? 11/5। क्लियर है? चलिए, तो आपके पास चलिए 2 मिनट समय, अगर कौशिक ए बराबर 11/5 है तो साइन ए का मान बताइए। और बहुत सारे बच्चे तो एकदम इसको 10 सेकंड भी टाइम लगेगा उनको बताने के लिए, हम आराम से बना देंगे। ठीक है, चलो, हाँ आराम से बनाइए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। और आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखने वाले हैं, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। और कहीं भी डाउट होता है तब साथ के साथ पूछ भी लिया कीजिए, जैसे मैंने पिछले क्लास में बताया था। जब वो कहीं भी डाउट होता है तो साथ के साथ जरूर पूछा कीजिए, है ना। कहीं भी डाउट आपको आपको अधूरा नहीं छोड़ना, आपको अपना डाउट अधूरा नहीं रखना। क्लियर है? सर स्क्रीन नहीं दिख रही है। चलो मैं फिर से प्रेजेंट करता हूँ। अभी दिख रही है ना? यस सर। चलो, 14,25 स्टूडेंट गिवन द आंसर दिस क्वेश्चन द फर्स्ट। 25 बच्चों ने आंसर कर दिया। और जो बच्चे थोड़ा सा क्लास लेट से ज्वाइन कर पाए वो कोशिश कीजिए जितना जल्दी जल्दी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो उतना जल्दी आप क्लास ज्वाइन किया। चलिए, थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं क्योंकि मात्र 28 बच्चों ने आंसर किया।
ना 47 बच्चों में से मात्र 28 बच्चों ने आंसर किया। देखो ये कोशिश में रखो, ये कोशिश में रखो कि सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, सारे के सारे बच्चे आंसर देंगे, ठीक है, सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। अगर आप आंसर नहीं करते हो तो मैं क्या मान के चलूँ, मैं तो यही मान के चलूंगा ना कि आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो इसलिए आप आंसर नहीं कर रहे हो। तो आंसर तो सारे बच्चों को करना है, तभी मैं आपको फुल अटेंडेंस दूंगा। अगर आप आंसर नहीं करते हो पोजिशन में, यानी आपकी अटेंडेंस लगने की चांसेस कम हो जाएगी, ठीक है, यानी इसलिए हमें पोजिशन में जरूर आंसर करना है। चलो लास्ट का 5 सेकेंड, चलिए 5 4 3 2 1, है ना। सर चेक करते 5 मिनट रुक जाओ, 5 सेकंड रुक जाओ सर। हैं। सिर्फ 5 सेकंड, चलो 5 सेकंड में वेट कर लो, बनाओ आराम से बनाओ, ठीक है। चलो अब देखो, अब हमारे पास तो क्या है, सिंपली हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं सर साइन का व्युत्क्रम होता है कॉसेक, यानी कॉसेक ए हो जाएगा। और हमें देखो कॉसेक ए का मान पता है ना, यानी हम क्या रखेंगे, चलो यहाँ रखेंगे साइन ए बराबर 1/, कॉसेक ए, और कॉसेक ए क्या है 11/5, है ना। ये आ गया हमारे पास साइन ए बराबर 1/11/5, यानी ये 1/1 हो गया, यानी ये हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास साइन ए बराबर 1/1 इंटू 5/11, क्या हो गया सर, ये हो गया 5/11, यानी साइन ए का मान कितना हो गया 5/11, यानी ऑप्शन डी सही है। दूसरा तरीका क्या है, हमें क्या पता है कि सर साइन का व्युत्क्रम क्या होता है कॉसेक, यानी कॉसेक का भी व्युत्क्रम क्या होगा साइन, यानी इसका देखो दूसरा तरीका, देखो पहला, ये तो पहला तरीका सीख लिया कैसे बनाना है। दूसरा तरीका हमें पता है कि साइन का, ऐसे देखो, ऐसे पता है साइन का व्युत्क्रम कॉसेक होता है ना। इसका मतलब अगर कॉसेक का जो भी मान होगा उसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, वही साइन का मान हो जाएगा, यानी 5/11, क्या कहेंगे, यानी कॉसेक का जो भी व्युत्क्रम होगा, जो भी उसका उल्टा होगा, वही क्या किसका मान हो जाएगा, वही साइन का मान, है ना। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल राइट करो, जल्दी करेंगे। चलो, है ना, नीचे वाला फिर से समझा दो, नीचे वाला, अच्छा इसमें से कौन नहीं सर, आपको ये वाला टॉपिक, ये वाला समझ में, ये वाला इस साइन का व्युत्क्रम कॉसेक होता है, तो उसका जो भी मान होगा उसका व्युत्क्रम हो जाएगा। जैसे मान लो कि कॉसेक का व्युत्क्रम साइन, यानी इसका व्युत्क्रम कर देना है, सिंपल। अगर आपको इसमें डाउट है तो इसमें ये समझो, ये कैसे किया मैंने, हम जानते हैं कि सर साइन के व्युत्क्रम लिखते हैं हम लोग 1/cosec है, तो 1/cosec का मान कितना दिया 11/5, तो यहाँ 11/5 कर दिया। अब 1 लिखा है, यानी 1 में भाग देना है किससे, देखो 1 लिखा है 11/5, यानी किससे भाग देना है, 1 में किससे भाग देना है, 1 में भाग देना हमें 11/5 से, यानी ये हो जाएगा 1 गुने, इसको उल्टा कर दो, प्लस तो ये हो गया 5 गुने 11, यानी ये हो गया 5/11, या 5/11, क्लियर है। अच्छा इंग्लिश में बता दें, इंग्लिश में रेसिप्रोकल क्या करते हैं, उसको साइन ए का रेसिप्रोकल कर देते हैं, है ना। क्लियर है, चलो अब यहाँ तक आप क्लियर हो गया आपका, तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वेरीफाई। चलो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल वेरीफाई जल्द करेंगे। सर नहीं दिख भेज रहा, लो। अगर आप कैमरा ऑन करेंगे, नहीं दिख रहा आपका मतलब नहीं दिख रहा आपको। चलो बढ़ जा नेक्स्ट। अब देखो, अब जो हम आगे जो पढ़ने वाले हैं ना, वो बहुत अच्छा पढ़ने वाले, देखो ध्यान दो, तो उसको मैं आगे थोड़ा डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूं, है ना। देखो आप अगर सोचो कि मुझे, जैसे मान लो मुझे साइन ए का कोई मान दिया, जैसे मान लो मैं साइन ए का मान हमें दे दिया कोई, एग्जाम्पल के लिए मान लो साइन ए का मान दे दिया हमारे पास कोई 3/5, ऐसे कोई हमें मान दे दिया, साइन ए का मान दे दिया 3/5, है ना। और हमें पूछा है कि अगर ये दिया गया है तो कॉस ए निकालिए, टेन ए निकालिए, कॉसेक ए निकालिए, सेक ए निकालिए, और कॉट ए निकालिए, है ना। अब हमें अगला किस प्रकार क्वेश्चन डिस्कस करना है कि अगर हमारे पास साइन ए का मान दिया गया, साइन थीटा का मान दिया गया, तो बाकी जो हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात बच गए
उनका मान निकले। मतलब कि हमें किसी भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया रहेगा तो बाकी के हमें त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करना है। कोई भी हमें एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया है तो बाकी के हमें त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करना है। क्लियर यहाँ तक चलेगा? फिर से ध्यान सुनिएगा, मान लीजिए हमारे पास कोई एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया है तो बाकी के त्रिकोणमितीय अनुपात हमें निकालने हैं। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? है ना? अब वो बाकी के त्रिकोणमितीय अनुपात हम कैसे निकालेंगे ये हम आपको समझाते हैं। हाँ, ध्यान दो। तो देखो सबसे, अच्छा कुछ बच्चे बता भी रहे हैं कि सर साइन ए दिया तो कॉस ए की तो सबसे पहले निकल जाएगा क्योंकि साइन ए का व्युत्क्रम क्या होता है? कॉस ए। ठीक है, चलो बाकी सब भी निकाल सकते हैं। ध्यान देना कैसे करते हैं, यही मैं आपको अभी सिखाऊंगा, है ना? चल पूछिए, सुमित पूछिए, सुमित प्रजापति पूछिए, क्या डाउट होगा? आपने हैंड रेज किया, पूछिए। कोई डाउट है बाबू? आप देखो, अगर डाउट नहीं है तो आपको अनावश्यक हैंड रेज नहीं करना होता है। कोई डाउट तो पूछिए, नहीं डाउट है तब मतलब हैंड डाउन कर सकते हो। चलो देखो, सिंपल है। तो देखो कैसे, हम पूछिए ना क्या डाउट है बाबू। देखो अगर आपको डाउट नहीं है तो आप मत हैंड रेज नहीं किया करो, है ना? चलो हाँ ठीक है, अधिकतर बच्चे कौशिक का तो मान बता दिए, लेकिन बाकी का मान कैसे निकालना है एक दिया गया तो मैं अभी सिखाऊंगा आपको, है ना? चलो, उसको सीखने से पहले मैं अभी दो तीन आपको अनुपात के बारे में सिखाऊंगा ताकि आपको आइडिया लग जाए, है ना? चलो हाँ, इसको सीखने से पहले दो तीन चीजें आपको अनुपात के बारे में पता होना चाहिए। देखिए कितने बच्चों को पता है अनुपात के बारे में? अगर मैं बोलूं अनुपात मतलब रेशियो के बारे में, मतलब रेशियो के बारे में, अगर मैं बोलूं कि मान लो मेरे पास ये एक कोई स्टिक रखा हुआ है ना, जिससे हम क्या करते हैं, इसको हम 1:1 में बांट, है ना? और इसकी कुल लंबाई जो दी गई है वह 10 मीटर की दी गई है। स्टिक रख मतलब कि आपका डंटा रखा गया स्टिक है ना? 10 मीटर का। तो हमें बताइए जब इसे हम 1:1 में बांट रहे हैं तो इसकी क्या लंबाई होगी, है ना? इसकी क्या लंबाई, मतलब जो बटा हुआ पार्ट हो, जो हमने इसको बांटा हुआ, उसकी क्या लंबाई होगी बताइए। जब टोटल लंबाई 10 मीटर का है, हमने जब उसको 1:1 में बांटा होगा, हमने जब उसको 1:1 में बांटा होगा तो उसकी कुल लंबाई कितनी? 5-5 मीटर। हाँ, क्या हुआ सर? 5-5 मीटर। कैसे किया होगा आपने? तो देखो अभी आप बोलोगे सर कि ये तो आधा आधा बांटना, 1:1 मतलब आधा आधा बांटना है, तो 10 का आधा क्या हो? 5-5 मीटर। लेकिन देखो इसका एक तरीका होता है। इसका क्या तरीका होता है, हमेशा ध्यान देना, कभी भी अगर आपको अनुपात दिया गया हो और अनुपात को अगर आपको संख्या में बदलना हो, है ना? तो मैंने इसके जब क्लास शुरू किया था तभी मैंने स्टार्ट किया था, फिर से मैं बताता हूँ क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। अधिकतर बच्चे यहीं पे गलती करते हैं। देखो कभी भी अगर आपको अनुपात दिया गया, रेशियो दिया गया, अगर उसको संख्या में बदलना हो तो कैसे बदलते हैं? ध्यान दें, अगर मान लो आपके पास 1:1 दिया गया है तो कैसे कर देंगे? इसको ऐसे कर देंगे, 1 वाला करेंगे 1x, इसको कर देंगे 1x। मतलब अगर हमें उसको संख्या में बदलना है ना, तो उसमें हम किसी न किसी कांस्टेंट, किसी या किसी चार से गुना कर देते हैं। बहुत बच्चे 1x लिख दिए, है ना? अब देखो यानी ये किस में बदल गया, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक अब बदल गया ये संख्या में। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ है 1x और यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ कितना हो गया? 1x। यानी 1x जोड़ 1x मिलकर कितना हो जाएगा? 10। यानी ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 10। यानी यहाँ से हो जाएगा हमारे पास, इसीलिए x बराबर 10/2 दैट इज इक्वल टू 5, दैट इज इक्वल टू 5। यानी x मान कितना गया? 5 ना, x का मान हो गया 5। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 1 × 5 तो ये हो गया 5 के बराबर। फिर यहाँ पे हो गया हमारे पास 1 × 5, ये भी क्या हो गया? 5 के बराबर। ये भी 5 मीटर, ये भी 5, है ना? यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ कितना हो गया? 5 मीटर। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ कितना हो गया? 5 मीटर। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? सर हाँ, अभी अभी देंगे, अभी देंगे, सॉल्व करने देंगे, अभी देंगे, इसकी चिंता मत करो। और ये चीजें क्यों कर रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो सेकंड, सेम इसी तरह अब हमारे पास एक और स्टिक है, और ये जो है किस रेशियो में दिया गया? ये रेशियो दिया है 3/4 के रेशियो, है ना? तो हमें बताइए अगर ये 3/4 के रेशियो में दिया गया है तो जब इसको हमने बांटा होगा तो बांटे हुए भाग का क्या लंबाई होगी, है ना?
बांटे हुए भागों की क्या लंबाई, भागों की क्या लंबाई होगी, बताओ। जब उसको हमने 3 रेशियो भाग में 3 रेशियो 3/4, बताइए सर। तो 12, सर इसको तो, हाँ इसको दो पार्ट बता रहा है, मतलब देखो ध्यान दो, 3/4 कहने के मतलब है कि इसको हमने ऐसे बांटा है 3:4। अच्छा ये आपको नहीं पता कि अनुपात, देखो 3:4 रहता है तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 3/4 के रूप में, ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे लिखते हैं। यानी इसको किसमें बांटा गया, 3:4 में बांटा गया। तो बताइए बांटे हुए भागों की क्या लंबाई होगी। तो अगर मान लो यहां से लेकर यहां तक अगर मान लो आप 24 मीटर है या 21 मीटर है। अभी तो स्क्रीन दिख नहीं, स्क्रीन का कोई इशू नहीं है, स्क्रीन एकदम स्मूथ दिख रहा है, ये स्क्रीन एकदम स्मूथ दिख रहा है। बताइए। अच्छा आपको लग रहा है कि आपको स्क्रीन नहीं, मैं एक बार फिर से प्रेजेंट भी कर दूं। और ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि अभी हम लोग इसको बहुत ही ज्यादा यूज करने वाले, अभी हम इसको बहुत ही ज्यादा यूज करने वाले हैं। चलो अब देखो ध्यान दो कि हमें किसी न किसी कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना है। क्या करेंगे सर, हमारे पास क्या दिया गया, कौन कौन सा रेशियो दिया गया, हमारे पास रेशियो दिया गया है 3:4। क्या दिया गया, 3:4। यानी ये 3 वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 3 के, और ये 4 वाला क्या हो जाएगा हमारे पास 4 के। 3 वाला हो जाएगा 3 के, यानी यहां से लेकर यहां तक की जो लंबाई होगी वो होगी 3 के, और यहां से लेकर जो यहां तक की लंबाई होगी वो होगी 4 के, है ना। चलो ये हो गया 3 के, वो हो गया 4 के। तब हमें देखना क्या, हमें देखना है कि दोनों को अगर जोड़े, 3 के जोड़ 4 के अगर जोड़ते हैं तो कितने के बराबर आना चाहिए सर, 21 के बराबर। आ गया, ये हो गया हमारे पास, देखो 7 के बराबर 21। यानी यहां से आ गया हमारे पास, यहां से आ गया हमारे पास, इसीलिए के बराबर एक गुना में तो इधर के भागे 21/7, यानी ये आ गया हमारे पास 7×3=21। यानी के का मान क्या आ गया, जब के का मान 3 आ गया यानी इसका मतलब हो गया 3 के बराबर 3 × 3 हो गया 9, है ना। अब 4 के बराबर हो गया 4 × 3 कितना हो गया, ये हो गया 12। यानी एक हो गया 3 के बराबर 9 मीटर और दूसरा हो गया 4 के बराबर 12 मीटर। यानी कितना कितना भागों में बांटेंगे हम लोग, इसको ऐसे बांटेंगे, जो पहला भाग होगा उसकी कितनी लंबाई होगी 9 मीटर, और जो दूसरा भाग होगा उसकी लंबाई होगी 12। क्लियर है। चलो तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल बाइट जल्द करेंगे। 9 मीटर 12। क्लियर है यहाँ तक। चलो अब देखो इसी का, देखो सेम टू सेम, मतलब हमने यहाँ से क्या सीखा, हमने यहाँ से ये सीखा कि अगर हमारे पास कोई भी अनुपात, हमारे पास कोई सर भी अनुपात हो क्या तो उसको हम संख्या में लिखने के लिए किसी ना किसी कांस्टेंट से, यानी किसी एबीसीडी के ओ से हम मल्टीप्लाई करते हैं ताकि वो संख्या में आ जाए। चलो पूछिए क्या डाउट है, पूछिए फिर से। सर आप क्या समझा हाँ रहे हो, अभी कहानी समझा रहे हैं, हाँ जैसा। इसको इसलिए समझा रहे हैं ताकि अभी हम लोग जो साइन का मान दिया रहता है वो अनुपात में दिया रहता है, तो उसको अनुपात से जब हमें संख्या में लाना रहता है तो हम किसी न किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। क्लियर है। अभी आपको इसका यूज समझ में आ जाएगा क्यों इसको समझा रहे हैं, है ना। चलो
यस सर। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन। क्या लिखा गया हमारे पास बोला गया है कि सर साइन ए बराबर क्या बोला गया 3/4, यानी 3/4 क्या है, ये अनुपात में लिखा है। किसमें लिखा गया है ये? अनुपात में लिखा गया। किसमें लिखा गया? ये अनुपात में लिखा गया है, में लिखा गया। अब आपको क्या पता है सर? जैसे हमें पता है सर ये अनुपात में लिखा गया है, यानी अनुपात से जब हम उसको संख्या में लेकर जाएंगे तो किसी ना किसी कांस्टेंट को उसके साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, लिखेंगे नहीं बताओ? तो इसका मतलब ये हुआ कि सर अगर हमारे पास साइन ए बराबर 3/4 है, इसका मतलब हमें क्या पता होता है? हमें पता है तो सर साइन ए जो होता है वो होता है सर लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया गया है? 3/4 के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको लंब के इसके बराबर करना है तो आपको लिखना क्या होगा? लंब बराबर क्या 3? नहीं, आपको लिखना होगा लंब बराबर 3 के। क्यों? क्योंकि सर अभी अभी हमने सीखा कि अनुपात को जब भी हम संख्या के रूप में लिखते हैं तो किसी ना किसी कांस्टेंट के साथ उसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। किसी न किसी हम के एबीसीडी से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे के एबीसीडी जो भी उसके साथ मल्टीप्लाई की वो वास्तविक संख्या होती है ना। ठीक उसी प्रकार आप बताइए अगर कण का मान देखेंगे तो कण का मान क्या लिखेंगे? कण का मान लिखेंगे हम 4 के। इसमें कोई डाउट बताइए? इसमें कोई डाउट आपको? हाँ, अगर यहां तक समझ में आ गया कि ये मैंने कैसे लिखा तो आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। अगर नहीं आया, कहीं डाउट है तो आप पूछ लीजिए, माइक ऑन करके पूछ लीजिए, कोई डाउट नहीं है। अगर आपको इसमें समझ में नहीं आया कि मैंने इसको कैसे लिखा तो आप माइक ऑन करके पूछ लीजिए, मैं एक बार फिर से बता दूंगा। अगर आपको समझ में आ गया तो चैट में डबल वर्ड, ठीक है? तो ये हमेशा ध्यान देना। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट 85 to 90% बच्चे जो है ना ये ऐसा नहीं बनाते हैं और उसी की वजह से उनका बोर्ड में मार्क्स कम आ जाता है। तो ध्यान दो, हमने क्या सीखा? हमारा बेसिक अप्रोच क्या है? मेरा बेसिक अप्रोच ये है कि कभी भी अगर अनुपात में दिया गया रहेगा तो उससे अगर हम संख्या के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं? किसी न किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, ताकि के का मान कुछ भी हो सकता है। हो सकता है के का मान 1 है तो आपका क्या माना जाएगा? 3/4 होगा। हो सकता है के का मान 2 हो जाए, 3 है, हमारा मान चेंज हो जाएगा, लम का मान चेंज हो जाएगा, है ना? समझ में आ गया ना? मतलब सारे बच्चों को समझ में आ गया, है ना? अब देखो इससे पहले आप इसमें हम पहले जो है बाद में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, पहले बहुत सारे इससे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देते हैं ना। अब मैं बोलूंगा tan a बराबर लिखा गया हमारे पास 6/7, 6/7, है ना? तो हमें बताइए जब इसको हम अनुपात से संख्या में लेकर जाएंगे तो जैसे tan a का मान होता है हमारे पास, tan a होता है सर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो बताइए लंब का मान क्या होगा और आधार का मान क्या होगा? हाँ, एबीसीडी कुछ भी लगा सकते हैं, बस ध्यान क्या देना है कि जो हम पहले के साथ लगाएं वही दूसरे के साथ। तो अगर पहले में हमने 6a लिखा है तो दूसरे में भी 7a ऐसे का, पहले में हमने 6b लिखा है तो दूसरे में 7b लिखा है, कि उसको क्या मानेंगे? एबीसीडी मान लेंगे क्या? कोई कांस्टेंट। लंब भी 6x तो आधार भी 7x। अगर लंब हमारा 7 के है तो लंब हमारा 6 के है तो आधार भी 7 के, बस दोनों सेम होना चाहिए। या रिंग की खतरे ना सोचते हैं बहुत बढ़िया। अगर लंब हमने 6d लिया है तो आधार भी 6 7d हो गया, बहुत बढ़िया, है ना? मतलब दोनों सेम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मान लेंगे एबीसीडी जो है ना हमारा एक कांस्टेंट है, कोई ना कोई वास्तविक संख्या है जिसकी मान हमारे एक दो तीन चार में से कुछ भी आएगा, है ना? है ना? यानी देखो बहुत बच्चे ने बहुत अच्छा आंसर किया सर, इसमें हम एबीसीडी में से कुछ भी ले लेते हैं, जो लेंगे वो दोनों के साथ लेंगे, है ना? हमें क्या पता है सर? लम हो जाएगा सर 6/7, यानी लम का मान क्या होगा सर? किसी को ले लो, मान लो 6a ले लिए, आधार को क्या ले लिए? 7a ले लिए, या डी ले लो, कुछ भी ले लो, बात बराबर। यहाँ पे ध्यान क्या देना है? यहाँ पे ध्यान इस बात का देना है, यहाँ पे ध्यान इस बात का देना है कि दोनों सेम होना चाहिए, है ना? क्लियर है? अब ये सारी चीज जो बता रहे हैं ना, अभी आपको थोड़ा सा लग रहा है, मतलब थोड़ा सा लग रहा है कि सर ये थोड़ा नहीं नहीं लग रहा, लेकिन ये बहुत बेसिक सी बातें और बेसिक बातें बच्चा सबको नहीं पता होता है। और बोर्ड में जब वो शॉर्टकट अप्रोच लगाता है, लम 6 मान लेता है, आधार 7 मान लेता है, वहीं पे नंबर कटता है। ठीक है, भले आपका आंसर आ जाता है लेकिन आपको ध्यान देना कि आपने बेसिक जो किया है, शुरू का जो कैलकुलेशन किया वहां गलती किया हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आगे सब ऐसा नहीं करोगे। देखो ये मतलब इमोजी नहीं शेयर करो, आपको जो भी टाइप करना टाइप कर दो, लेकिन इमोजी शेयर नहीं किया करो, है ना? चलो आगे बढ़ा जाए। अब बनाते हैं अपने क्वेश्चन को, अब आते हैं अपने क्वेश्चन, है ना? चलो तो क्वेश्चन क्या दिया, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया सर साइन ए का मान जो है हमें दे दिया गया 3/4, तो बाकी के अन्य त्रिकोणमितीय मान परिकलित कीजिए। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन है तो सबसे पहला आपके मन में क्या प्रश्न आना चाहिए कि सर एक हम पहले समकोण त्रिभुज बनाते। सबसे पहला प्रश्न क्या आएगा आपके मन में कि सर हम क्या करते हैं? समकोण त्रिभुज बना लेते।
तो देखो समकोण त्रिभुज बनाया, चलो इसका नामकरण भी कर देते हैं। तो साइन ए बोला, मतलब मान लो कि इसको ए बोल दिए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ए के हिसाब से देखना हमें, है ना। ए के हिसाब से क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा आधार, और ये हो जाएगा लंब, और ये 90 के सामने वाला क्या होता है सर, कर्ण, है ना। अब आगे देखो, अब देखो ध्यान से देखो, अब बताओ हमें साइन ए बराबर क्या होता है। हमें पता है सर साइन ए बराबर क्या होता है सर, साइन ए बराबर होता है हमारे पास लंब बटा कर्ण, है ना। और लेकिन यहाँ पे क्या दिया सर, यहाँ पे दिया है 3 और बटा के, यानी कंपेयर करने, यानी कंपेयर करेंगे तो यानी ये रेशियो में दिया गया 3/4 रेशियो, मतलब अनुपात में दिया गया, तो यानी नंबर में लाने के लिए, संख्या में लाने के लिए क्या करेंगे सर, इसलिए उसी कांस्टेंट के साथ लिखेंगे, यानी लंब का मान हो गया 3 के, और कर्ण का मान क्या हो गया सर, कर्ण का मान हो गया 4 के। इसका मतलब यार अब दो सर, लंब का मान आ गया 3 के और कर्ण का मान आ गया 4 के। तो हमें निकालना क्या पड़ेगा सर, सबसे पहले आधार निकालना पड़ेगा। अगर आधार निकालेंगे तभी तो बाकी के अन्य जैसे cos A का मान, sec A का मान निकालने के लिए, tan A का मान निकालने के लिए, cot A का मान निकालने के लिए हमें आधार की जरूरत पड़ेगी। तो बाकी के मान निकालेंगे, हमें देखो दो चीजें मिल गया है, त्रिभुज के दो भुजाओं की लंबाई मिल गई, तीसरी भुजाओं की लंबाई निकालने के लिए क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। बताइए क्या मिलेगा, चलो जल्दी बताएंगे आप लोग। हाँ, जल्दी बताएंगे आपको, जैसे कि आपको दो त्रिभुज के दो भुजाओं की लंबाई मिल गई है, तो चौथा निकालना है, तीसरा निकालना है। तीसरा किसके हिसाब से निकालेंगे, तो बोलेंगे सर पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से। पाइथागोरस भाई सब आएंगे यहाँ पे, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है सर, पाइथागोरस प्रमेय से हमें क्या पता होता है, आधार। अब बनाइए जल्दी जल्दी बनाइए, आप भी बनाइए, हमें भी बनाता साथ साथ। आधार का वर्ग, तो आधार सर छोटी वाली भुजा है, तो क्या भुजा है, तो क्या बोलेंगे, बड़ी वाली भुजा का वर्ग माइनस छोटी वाली भुजा का वर्ग, यानी ये आ जाएगा हमारे पास। चलो आधार निकालना है, आधार का वर्ग, यानी ये हो जाएगा कर्ण का वर्ग। कर्ण कितना है हमारे पास, 4k का वर्ग माइनस लंब, लंब कितना है 3k का वर्ग, है ना। चलो या करपाल जो इस पे भी रख बना सकते हो, क्या आ रहा है, √7 आ रहा है। साथ में ये भी देखो क्या के भी आएगा, के भी आएगा ना, के भी तो हम साथ में रख रहे हैं, सिर्फ √7 नहीं, के भी आएगा उसके साथ। बहुत बढ़िया, अब आपको समझ में, चलो देखो ध्यान से देखो क्या होगा सर, ध्यान से देखते हैं। ये अगर देखो हमारे पास आधार का वर्ग हो जाए, देखो 4 चुके 16 के स्क्वायर माइनस 3 त्रिका 9 के स्क्वायर, यानी यहाँ से हो जाएगा सर आधार का वर्ग बराबर, अब 16 में से 9 गया तो क्या होगा सर, 9 7 16, तो ये हो गया 7 के स्क्वायर। अब देखो वर्ग हटेगा तो दूसरी तरफ जाएगा, तो क्या हो जाएगा सर, वर्गमूल, यानी यहाँ से आधार बराबर हो जाएगा √7 के का स्क्वायर, और ये हो जाएगा देखो √7, और के स्क्वायर जो है के बाहर आ जाएगा, के स्क्वायर क्या होगा, के बाहर, क्योंकि दो के मिलकर एक बाहर आ जाएगा, यानी ये हो गया, यानी आधार का मान क्या हो गया, आधार का मान हो गया √7 के। आधार का मान क्या हो गया सर, √7 के। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर, ये सेकेंड स्टेप सिमरन से है। अब सिमरन आप अपना मतलब माइक ऑन करके पूछ लो, क्या पूछना चाहते हो। हाँ माइक ऑन करके पूछ लो आप अपना, सेकेंड स्टेप से है, मतलब नहीं समझा। सर ये सेकंड स्टेप से समझा रही हूँ। सेकेंड स्टेप से मैं समझा दूं, ये बताओ। चलो ये देखो, ये हमें पता है ना आधार वाला क्या होता है, ये तो हमें पता है ना। अब आते हैं बात हम अपने इस पे, तो हमें कर्ण का मान दिया है 4k का होल स्क्वायर। देखो तो 4k का होल स्क्वायर कहने का मतलब क्या है, 4k गुने 4k, यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 4 चौका 16 के गुने के का स्क्वायर, लिख दिए। ठीक उसी प्रकार 3k का स्क्वायर क्या होगा, 3k गुने 3k, यानी 3 3 का 9, के गुने के स्क्वायर, 16 के स्क्वायर में से 9 के स्क्वायर क्या कितना बचेगा, 7 के स्क्वायर। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे कि सर अगर हमारे पास √7 के स्क्वायर, तो कैसे लिखेंगे उसको, लिखेंगे 7 गुने के, और हमें क्या पता है सर, वर्गमूल के अंदर अगर दो एक जैसे होते हैं तो बाहर आ जाता है, तो देखो ये दोनों एक जैसे हैं, एक बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया √7, अंदर क्या बच गया √7, है ना। यानी कुल मिला के हमारे पास क्या बच गया, √7 के, है ना। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट।
अब समझ रहे हैं, यानी हमारे पास आधार का मान क्या आ गया, हमारे पास आधार का मान क्या आ गया, चलो ये हो गया हमारे पास √7 के, है ना। और जैसे हमें पता चला √7 के, तब हम क्या करेंगे, हमें पता चल गया सर आधार का मान √7 के। अब हमें जो भी निकालना है, जैसे अगर मान लो साइन ए है, अब क्या निकालना, मान लो हमें निकालना है कॉस ए। बताइए कॉस ए का क्या होता है सर, कॉस ए होता है आधार बट्टा कन। बताइए आप लोग क्या मान होगा, आधार बट्टा कन। चलो एक बता देते, बाकी सब आप आगे का बताओगे। आधार कितना है सर √7 के, और कन कितना है सर 4 के। तो के से के कट गया, क्या बच गया सर आपके पास √7/4। ऐसे में कैसे बनाना होता है, ठीक है। चलो अब एक एक करके आप बताते चलिए। अब अगला आप बताइए, कॉस ए के बाद बताइए आप टेन ए का क्या मान होगा, जल्दी बताइए। अगला बताइए टेन ए का क्या मान होगा, चैट उसमें बताना आपको। स्क्रीन नहीं शो हो रही, चलो एक बार फिर से प्रेजेंट करते हैं। और जहां तक मुझे पता है कि स्क्रीन शो होनी चाहिए, क्योंकि मुझे दोनों स्क्रीन शो हो रही है, दोनों स्क्रीन का मतलब बताइए। अभी दिख रहा है आपको एकदम अच्छे से। चलो क्लियर यहाँ तक, बढ़ जाएंगे। बहुत मतलब आंसर सही करें तो टेन ए क्या होता है, टेन होता है सर हमारे पास लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। और हमें बताइए लंब कितना दिया गया सर 3 के, बटा आधार कितना दिया गया सर √7 के। क्या बोलेंगे हम, के से के कट के क्या बच गया आपके पास 3/√7, 3/√7। अब आते हैं नेक्स्ट, देखो अब आते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या होता है सर हमारे पास कॉसेक ए, है ना, यही बनाते हैं सब यही बनाते हैं। कॉसेक ए, और कॉसेक ए क्या होता है सर, ये हो जाएगा हमारे पास कन बटा लंब। तो बताइए क्या मिलेगा, कॉसेक ए हो जाएगा कन बटा लंब, तो बताइए क्या मिल जाएगा हमें। बताइए कन बटा लंब, बहुत बढ़िया। कन कितना है सर, कन है हमारे पास 4 के, बटा लंब कितना है, लंब है 3 के। कैसे के कट गया, क्या हो जाएगा 4/3। अब नेक्स्ट आते हैं हम आपके पास सेक ए, बताइए सेक ए हो जाएगा क्या आपके पास कन बटा आधार। तो कन कितना है, कन है हमारे पास 4 के, बटा आधार कितना है √7 के। तो यानी के से के कट के क्या बचिए 4/√7। अब क्या बचिए कॉट बचिए ना, तो कॉट भी ये निकाल लो। कॉट ए क्या हो जाएगा सर हमारे पास आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। आधार क्या हो जाएगा सर √7 के, बटा लंब कितना होगा 3 के। कैसे कट गया, क्या हो जाएगा √7 क्लियर है। चलो, अब क्या करते हैं, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल जल्दी करेंगे। जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल जल्दी करेंगे। सर आप हाँ बताइए बताइए। कुछ नहीं सर, पहले आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही थी, अब हो। अच्छा ठीक है, नहीं ना अभी स्क्रीन में वही दिख रहा था, क्या स्क्रीन नहीं दिख रहा है, क्या स्क्रीन दिख रहा है, स्क्रीन अच्छे से दिख रहा है।
चलिए बाकी बच्चे यहाँ तक समझ में आ गया, जल्दी जल्दी करेंगे। अगर आपको यहाँ तक स्क्रीन मतलब यहाँ तक समझ में आया, जल्दी लाइव इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट ऑप्शन आप डबल जल्दी करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट ऑप्शन आपको डबल वाई टाइप करना है ना। बढ़ जाएंगे। अब देखो यहाँ तक अब देखो, तो इसी तरह का ना आगे भी जो क्वेश्चन मिलेंगे, तो इसमें देखो आपको दिया क्या था, आपको दिया था साइन ए का मान, तो हमने उससे पूरा पाइथागोरस लगा सॉल्व किया। हो सकता है आपको क्वेश्चन में कॉस ए का मान दिया। स्क्रीन दिख रहा होगा, स्क्रीन दिख रहा है, स्क्रीन में कोई इशू नहीं है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो एक बार क्लास को लीव करो, फिर से ज्वाइन करो, दिखने लगेगा, स्क्रीन एकदम अच्छे से दिख रहा है। ठीक है, तो क्या बोले थे, हाँ मान लीजिए हमारे पास साइन ए का मान दिया गया था, हमने अच्छे से सबको सॉल्व कर दिया। ठीक है, साइन ए का मान दिया तो अच्छे से सबको सॉल्व कर दिया। दूसरा दूसरा यह कि अगर हमें बोला जाए कि कॉस ए का मान दिया गया हो, या tan ए का मान दिया गया हो, या cos ए का मान दिया गया हो, cot ए का, मतलब किसी का भी एक का मान दिया गया हो, मतलब कोई भी एक अनुपात हमें दिया गया हो, बाकी सबको निकालना हो तो सेम प्रोसेस रहेगा, सेम तरीका रहेगा निकालने का। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं ना, चलो ध्यान दो। यहाँ पे दिया देखो कॉट थीटा का मान, और देखो यहाँ पे हमेशा मान ज्ञात करना, यानी कॉट थीटा जो दिया गया है 7/8, इससे हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, और उसमें हम क्या करेंगे, आधार उधार आधार लंब कण का मान निकाल कर फिर हम कौशिक थीटा का मान निकालेंगे और यहाँ पे उसका मान रख देंगे, है ना। चलो मैं क्या करता हूँ, आपको 2 मिनट का समय देता हूँ, 2 मिनट भी ज्यादा हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ, आपको 1 मिनट, चलो 1 मिनट थोड़ा ज्यादा देता हूँ, 2 मिनट देता हूँ आपको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि पाइथागोरस लगे थोड़ा टाइम लगेगा। चलो मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूँ इसको सॉल्व करने के लिए। बस आप अभी के लिए कौशिक थीटा का मान निकाल दोगे, बाकी उसका तो आसान हो जाएगा। सर इसमें कोसे का मान हाँ कॉट थीटा का मान दिया है, कॉट थीटा का, और कॉसिक का मान निकालने से कि हमारे पास क्या लिखा है, 1 माइनस कॉसिक स्क्वायर थीटा का मान निकालो। तो पहले आप कॉट थीटा से कॉसिक थीटा का मान निकालो, कैसे निकालो? 49/113 माइनस 49/64। चलो बहुत बच्चे ट्राई किए, बहुत बढ़िया, चलो ठीक, गुड गुड। अब देखो सिंपली हमें क्या देंगे ना, सबसे पहले देखते हैं सर कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, वो होता है सर आधार बट्टा लंब, है ना, आधार बट्टा लंब। और इसको किसके बराबर करना है सर, 7/8 के। इसका मतलब यहां से हमें दिख गया सर आधार का मान 7 के, क्योंकि अगर हम अनुपात से नंबर में तो किसी न किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, और लंब में आ गया हमारे पास, और लंब आ गया हमारे पास 8 के, है ना। चलो तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कुल मिला के, अगर हम एक त्रिभुज बनाए तो हमने क्या किया, समकोण त्रिभुज बना दिया। ये आ गया देखो हमारे पास ए, ये आ गया बी,
ये आ गया सी, है ना। देखिए हमें किसके थीटा के हिसाब से, तो मैं मान लेता हूँ सी को थीटा मान लेता हूं। इस थीटा के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा हमारे पास क्या, कर्ण। अब देखो, तो आधार, आधार कितना है, आधार है 7 के, लंब कितना है, लंब है 8 के, है ना। अब कर्ण, हमें तो यानी कर्ण भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें कौशिक चाहिए, तो हम क्या करें, हमें आधार दिया, लंब दिया गया, हम क्या करते हैं, कर्ण निकालते हैं। कर्ण निकालने के लिए क्या कराएंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। चलो लगाओ पाइथागोरस प्रमेय, बोलेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है सर, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग, का लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग। क्लियर नहीं आता है, तो आगे देखते हैं। यानी यहाँ से अगर लंब, लंब कितना है सर, 8k का वर्ग प्लस आधार, आधार क्या है 7k का वर्ग, और यहाँ क्या है, यहाँ पर गया कर्ण का वर्ग। ये आएगा, देखो हमारे पास कर्ण का वर्ग जो है, लंब का वर्ग क्या होगा, 8k का स्क्वायर होगा 64k स्क्वायर, 7k का स्क्वायर क्या होगा 49k स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारे पास कर्ण का वर्ग। चलो स्क्वायर करो, 9 4, ये हो गया 13, ठीक है, और 6 4 10, 1 11, 113 के स्क्वायर, है ना, 113 के स्क्वायर। यानी यहाँ से क्या होगा सर, अगर हम यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, दूसरी तरफ जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा, तो वर्गमूल होगा सर 113 के का स्क्वायर, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, रूट 113 के बराबर, रूट 113 के बराबर, है ना। चलो, यानी कर्ण का मान क्या हो गया, रूट 113 के बराबर। क्लियर है। अब देखो, जैसे हमें कर्ण का मान मिल गया सर, कर्ण का मान मिल गया हमारे पास रूट 113 के, तो हम किसका मान निकाल लेंगे, हमें किसकी जरूरत है, कौशिक थीटा की। चलो कौशिक थीटा निकालो। कौशिक थीटा क्या होता है सर, कौशिक थीटा होता है हमारे पास आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। और आधार कितना आधार है सर, 7k, और कर्ण कितना है, कर्ण आ गया रूट 113k। अब देखो के से के कट गया, क्या हो गया सर आपको, 7/113, रूट 113। अब निकालना किसका मान है सर, 1 माइनस इसका द होल स्क्वायर, है ना। तो निकाल लो, निकालना क्या है सर, 1 माइनस 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये हो गया देखो 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा 7/√113 द होल स्क्वायर। यानी यहाँ से गया 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49/रूट हट जाएगा, यहाँ हो गया 113। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या 1 है, चलो एलसीएम ले लो, 113 यहाँ हो गया सर 113 माइनस 49, बता दो 113 में 49 घटाओ कितना आएगा, घटाओ, तो ये आ गया हमारे पास। अगर 4 यहाँ बच गया सर, 10 में से 4 गया 6, 64/113, है ना। कुछ बच्चे ने आंसर किया था 64/113, है ना। चलो बहुत बढ़िया। सर कौशिक या नहीं होता तो कर्ण बट्टा लंब होता, कौशिक, कौशिक यहाँ या नहीं होता, कर्ण बट्टा लंब होता। अच्छा कौशिक रहता, ये बोलता, चलो आप माइक अंदर पूछ ले, मुकेश खाना सोचें क्या डाउट है पूछिए। कौशिक नहीं रहता, हम क्या बोलना चाहते हो। सर क्या बोलो, क्या बोलो, फिर से बोलो, एक बार फिर से बोलो आप। नहीं सर कुछ नहीं हो गया, अच्छा क्लियर है क्या? चलो बहुत बढ़िया। यशवीर चौहान से बोल रहे हैं, आप कुछ बोल रहे हो, बोलिए। होता है ना, आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही, और आप कुछ बोले तो थोड़ा सा आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। सर कौन से
अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ मैं समझ गया, मैं समझ गया, मैं समझ गया। अच्छा मैंने इसको ले लिया, कॉस ले लिया, सॉरी 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 सॉरी। चलो हाँ ठीक है। कॉसेक थीटा जो होता है वो होता है कर्ण बट्टा लंब। ओके मैं समझ गया, मैं समझ गया। यानी कर्ण कितना है, कर्ण है √113 के बट्टा लंब कितना है, लंब में 8 के, तो देखो कैसे के कट गया। यानी हमें क्या निकालना, ये आ गया सर √113 के बाई मतलब √113/8, यानी यहाँ आ गया 1 - कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 - √113/8 का द होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया सर 1 - 113/64, तो ये आ गया सर देखो 64 - 113/64। अच्छा इसलिए आप लोग का माइनस में आ रहा था ना, बहुत बढ़िया, गुड। ये आ गया तो हमारे पास कितना, -49/64। ठीक है, ये इसको मैंने थोड़ा सा कॉस्ट के रूप में लिया इसलिए मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, कोई बात नहीं चलो। अब सही है ना, -49/13, 64 आएगा ना, क्योंकि ऊपर है ना तो 113 घट जाएगा ऊपर से, है ना। तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप करो, है ना। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल वाई करो। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसको बताएंगे पहले, उससे पहले इस क्वेश्चन को लो। क्या बोला गया है कि हमें कॉस ए का मान ज्ञात करना है यदि साइन ए बराबर 8/17 दिया गया है ना, और इसका आंसर कहाँ करना है, इसका आंसर करना है हमें पोल सेक्शन में जाकर। ठीक है, अगर हमें साइन ए का मान दिया गया है तो हमें कॉस ए का मान ज्ञात करना है। बताइए, अगर हमें साइन ए का मान दिया गया है, हमें कॉस ए का मान बताइए। हमें साइन ए का मान दिया गया है तो हमें कॉस ए का मान निकालना है। पाइथागोरस लगाएंगे हम आराम से, है ना। चलो, till now only 26 student given the answer of this question in the poll section, मात्र 26 बच्चों ने किया और हमारे पास 60 लगभग 60 बच्चे ज्वाइन किए, है ना। तो ऐसे नहीं चलने वाला है, अगर जब तक सारे के सारे बच्चे आंसर नहीं करेंगे तब तक मैं किसी को अटेंडेंस नहीं देने वाला, मैं पहले बता दूं। तो सारे के सारे बच्चों को जो आंसर करना है पोल सेक्शन में, सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए पोल सेक्शन में। ठीक है, जिन जिन बच्चों का आएगा आंसर पोल सेक्शन में उनको अटेंडेंस जरूर मिलेगी, जिनका आंसर नहीं आएगा पोल सेक्शन में उनको अटेंडेंस नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर मान लो आप अगर, हाँ, आप ही सोचो कि अगर आप पोल सेक्शन आंसर नहीं करते हो तो मैं क्या ही मान के चलूंगा, मैं तो यही मान के चलूंगा कि आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो इसलिए आप आंसर नहीं करो पोल सेक्शन में। तो सारे के सारे बच्चों का आंसर करो, चलो आराम से आंसर करेंगे। चल
33 बच्चों ने किया, थोड़ा सा और कीजिए, चलो 10 सेकंड का और टाइम लीजिए, लेकिन आंसर सारे बच्चों का आना चाहिए। देखो अगर आप आंसर नहीं करते हो तो क्यों नहीं आंसर करते हो, इसका भी आप रीजन बता सकते हो, ठीक है, माइक ऑन करके बता सकते हो अगर आपको चाहिए तो, है ना, कि नहीं समझ में आ रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ऐसे मतलब कि आप पहले बता दो ताकि मुझे पता नहीं तो फिर मैं अटेंडेंस नहीं दूंगा, फिर आप मत बोलना कि अटेंडेंस नहीं मिल रही है। हो गया सर। ठीक है, बाकी बाकी बच्चे को थोड़ा सा कर लें, थोड़ा सा टाइम दे दें। चलिए लास्ट 5 सेकेंड, चलिए 5 4 3 2 1। देखो हमारे पास दिए गए साइन ए का मान 8/7 और हम जानते हैं साइन थीटा क्या होता है सर, वो होता है लंब बटा कर्ण, है ना, यानी यहाँ पे दे दिया सर 8/17, यानी लंब का मान हमें मिल गया क्या 8 के, और कर्ण का मान क्या मिल गया हमारे पास 17 के। तो जब हमें लंब का मान और कर्ण का मान मिल गया है, तो हमें लंब का मान और कर्ण का मान हमें मिला है ना, लंब का मान और कर्ण का मान मिला है, तो क्या निकालेंगे आधार का मान। क्यों आधार का मान निकालना चाहिए, क्योंकि सर हमें कौशिक नहीं, हमें कॉस निकालना है। तो कॉस होता है सर आधार बटा कर्ण, है ना, यानी हमें आधार निकालना पड़ेगा। चलिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे सर, पाइथागोरस, उसके लिए आएंगे सर पाइथागोरस प्रमेय, तो हम लाते हैं एक त्रिभुज, तो एक लाया हमने त्रिभुज, और इस त्रिभुज का पहले हम नामकरण कर लेते हैं। क्या निकालना है साइन ए, तो यहाँ से स्टार्ट करो ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, तो इसके हिसाब से तो एक हिसाब देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास आधार, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्ण। बताइए आधार कितना है, आधार है 8 के, लंब कितना है, लंब हमें निकालना है ना, कर्ण कितना है, कर्ण है 17, तो निकालते हैं, लंब निकालते हैं, सॉरी आधार नहीं, हमें लंब दिया गया, लंब हमें दिया गया, हमें आधार निकालना है ना, लंब कितना है, लंब है हमारे पास 8 के, तो हमें आधार निकालना है, निकालो, यानी यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास लंब का वर्ग जो है वो है कर्ण का वर्ग में से आधार का वर्ग को घटा दो, कर्ण के वर्ग में से किसको घटाना है, सॉरी हमें निकालना है आधार, तो आधार निकालना है, तो आधार निकालने के लिए कर्ण के वर्ग में से लंब के वर्ग घटाएंगे, कर्ण के वर्ग में से लंब के वर्ग घटा देंगे, यही है ना सर। नेटवर्क इशू बहुत है तो पोल शो नहीं कर रहा है, स्क्रीन लेट शो हो रही है इसलिए, अच्छा पोल में आंसर लेट जा रहा है, अच्छा कोई बात नहीं, चलो तब पहले बोलना था। है ना, अभी सही है ना, चलो अब देखो, यानी आधार हो गया, हमारा आधार निकालना है, आधार का वर्ग जो होगा कर्ण, कर्ण कितना है सर 17 के का वर्ग, माइनस लंब कितना 8 के का वर्ग, ये आ जाएगा बताओ 18, 17 के का वर्ग, 17 के का वर्ग, तो क्या बोलोगे 17 × 17 × के ये हो गया 7 × 7 = 49, 289, है ना, ये होता है ना, चलो एक बार गुना करके देख ही लेते हैं, 7 × 7 = 49, 4 7 × 7 और 4 = 11, 1 × 7 = 1 × 1, तो ये हो गया 9 8, 289, 289 के स्क्वायर माइनस 64 के स्क्वायर। फिर देखते हैं क्या मिलेगा, घटाने पे क्या आ जाएगा बताओ, घटाने पे क्या आएगा, ये घटाने पे आ जाएगा हमारे पास के स्क्वायर, तो के स्क्वायर आएगा 9 में से 4 गया 5, और 8 में से 6 गया 2, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास 225, यानी आधार का जो वर्ग हो जाएगा वो 225 का वर्ग
यानी वर्ग जब हटाएंगे तो दूसरी तरफ जाएगा तो सर ये वर्गमूल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये वर्गमूल हो जाएगा, यानी यहाँ से जाएगा आधार बराबर वर्गमूल किसका, 225 के स्क्वायर। यानी 225 किसका वर्गमूल होता है, तो बोलेंगे सर वो 15 का होता है। यानी ये सब 15 और के स्क्वायर एक बार आ गया, यानी 15। यानी आधार हमारे पास कितना आ गया सर, आधार आ गया हमारे पास 15 के। जैसे ही मिल गया सर हमें आधार, हम क्या करेंगे, जैसे मिल गया आधार हम क्या करेंगे, अगला काम क्या करेंगे, कॉस ए, है ना, कॉस ए। तो कॉस ए की बात करते हैं, तो कॉस ए हो जाएगा हमारे पास आधार बट्टा कन, आधार बट्टा कन। आधार कितना है, आधार है हमारे पास 15 के, बटा कन कितना हो गया, कन हो गया 17 के, तो के से के कट के क्या हो जाए 15/17। तो कौन सा ऑप्शन सही है सर, ऑप्शन सी मेरा सही उत्तर है ना। अब कुछ बच्चे जो ना ऑप्शन ए क्लिक किए हैं जान, उनको ये लग रहा है कि मैंने कॉसिक ए पूछा है। देखो हमने इसका व्युत्क्रम नहीं पूछा, हमने साइन ए दिया है तो हम कॉस ए का मान पूछ रहे हैं, समझ में ना। इन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप इट इज क्लियर। ले लिया आप चलो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल लिखो, जल्द करेंगे। थोड़ा सा इसको छोटा कर दें ताकि और सब कुछ दिखे आपको। चलो जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल रखिए, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलो तो आज की क्लास में यहीं तक पढ़ेंगे। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये थी कि आप जो भी मैं होमवर्क देता हूँ ना उसको जरूर जरूर बनाइए और ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए, ठीक है, जरूर शेयर किया कीजिए, ठीक है। चलो तो आज की क्लास में यहीं तक पढ़ते हैं, अगर यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, नहीं डाउट हो तब जा सकते बाय सर, गुड नाइट सर। चलिए ओके, चलिए बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।